बात एक ऐसे कैदी की जिस पर सरकार बार बार मेहरबान हो रही है। दरअसल दिसंबर 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या 4,23,000 से ज्यादा बताई गई थी, यानी ऐसे कैदी जिनकी सजा पर फैसला ही नहीं हुआ है। अब दूसरी तरफ राम रहीम है, जिसे संगीन मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन उस पर इतनी मेहरबानी हो रही है कि वो फिर से पैरोल पर जेल से बाहर आ गए। फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जेल से बाहर आते ही राम रहीम उसी अंदाज में नजर आ रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। बागपत का परवाना आश्रम राम रहीम का ठिकाना बना हुआ है, जहां राम रहीम के दूध पीने के लिए गाय, घुड़सवारी के लिए घोड़े और आराम फरमाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। राम रहीम अब 30 दिन तक बरवाना आश्रम में रहेगा। पैरोल की शर्तों के मुताबिक उसे सिरसा जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए उसकी सभी जरूरी चीजें बागपत से बरवाना आश्रम लाई गई हैं। पिछले 30 महीनों में राम रहीम को ये 7वीं बार पैरोल मिली। अमूमन ये रहमदिली या दरिया दिली बाकी कैदियों के साथ देखने को नहीं मिलती, लेकिन राम रहीम पर हरियाणा सरकार की कृपा खूब बरस रही है। क्या किसी आदमी के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता? अगर कोई आउट ऑफ लॉ परमिशन दी जाए तो जरूर सरकार उसको देखेगी। ये जेल विभाग ने जो जेल के नियम हैं उनके मुताबिक ही किया होगा। जब हम उन्हें जेल से बाहर भेज देंगे तब हम ये कह के ना हमारा काम तो कुछ है नहीं क्या। एक तरफ हरियाणा सरकार राम रहीम की पैरोल को उसका संवैधानिक अधिकार बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने हमलों की झड़ी लगा दी है। राम रहीम पर पैरोल की मेहरबानी कब कब हुई ये भी देख लीजिए। राम रहीम को पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई थी। दूसरी बार 21 मई 2021 को फिर बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिली। चौथी बार जून 2022 को पूरे 1 महीने की पैरोल मिली। पांचवी बार अक्टूबर 2022 को डेरा प्रमुख राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल दी गई। छठी बार 21 जनवरी 2023 को राम रहीम को फिर 40 दिनों की पैरोल मिली और अब 7वीं बार राम रहीम 20 जुलाई को फिर एक बार पैरोल पर बाहर आ गया है, जो 30 दिन की है। पैरोल उस कैदी को मिलता है जिसके मुकदमे का फैसला हो गया हो और वो सजा याफ्ता कैदी हो। अलग अलग राज्यों में पैरोल के अलग अलग नियम हैं। हरियाणा का ये नियम है कि पैरोल में बाहर आने के बाद कैदी 6 महीने बाद फिर से पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी इस नियम का फायदा उठाकर राम रहीम साल में 2 बार पैरोल पर जेल से बाहर आ सकता है। लेकिन साल 2022 में राम रहीम 3 बार जेल से बाहर आया। क्योंकि 2 बार वो पैरोल पर जेल से बाहर आया तो फरवरी 2022 में वो 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर रहा। इत्तेफाक ये है कि राम रहीम को 7 बार में 2 बार पैरोल ऐसे मौके पर मिली जब चुनाव, लेकिन इस बार उसे पैरोल ऐसे समय में मिली है जब 15 अगस्त को उसका जन्मदिन है। उसके अनुयायी उसके जन्मदिन पर अवतार माह के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर भारत में प्राकृतिक आपदा जो है, इस संकट में जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को जेल की सलाखों से फिर से बाहर की सैर करवाने का फैसला लिया है और लोग बाढ़ के पानी में मर रहे हैं और फसलें डूब रही हैं, ऐसी स्थिति में भी जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को बर्थडे मनाने के लिए हरियाणा सरकार एक वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, तो इससे ज्यादा बेशर्मी भरा फैसला कुछ नहीं हो सकता। पैरोल पर रिहाई को लेकर कई शर्तें भी होती हैं, जिनके उल्लंघन करने पर आगे पैरोल मिलने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन राम रहीम किसी शर्त से बंधा ही नहीं है। वो पैरोल में बाहर आकर प्रवचन से लेकर वीडियो संदेश, एल्बम रिलीज सब करता है। पिछली बार राम रहीम जब पैरोल पर बाहर आया था तब उसने मेरे देश की जवानी नाम का एक वीडियो एल्बम लॉन्च किया था। वीडियो एल्बम में देशभक्ति गीत की आड़ में उसने अपनी इमेज चमकाने की कोशिश की थी।
वीडियो में राम रहीम ने खुद को पाक साफ दिखाया। कहीं इस बार राम रहीम का इरादा फिल्म बनाने का तो नहीं है? हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। वोटिंग मसल को आप अगर ज्यादा पावरफुल बनाओगे। राम रहीम खुद को 16 कलाओं में माहिर मानता है, जिनमें सबसे बड़ा हुनर ये है जेल से पैरोल लेना। क्योंकि 2017 में सजा के बाद से अब तक मिली पैरोल को मिलाकर राम रहीम कुल 163 दिन जेल से बाहर रहा। जबकि राम रहीम की क्राइम कुंडली इतनी लंबी है कि उसे पूरा करने में राम रहीम की एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। राम रहीम पर रेप, हत्या, साधुओं को नपुंसक बनाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे संगीन आरोप हैं। लेकिन इसके बाद भी राम रहीम की साख पहले जैसी है, क्योंकि जेल से बाहर आते ही नेता भी उसके दरबार पर हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। पिछले साल जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे, तब राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के बाद सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य और जिला परिषद के उम्मीदवार हाजिरी लगाते नजर आए थे। राम रहीम 2 साध्वियों के साथ रेप का दोषी है, जिसके लिए पंचकुला की विशेष अदालत ने राम रहीम को 2017 में 20 साल की सजा सुनाई। राम रहीम सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का भी दोषी है। वहीं रंजीत सिंह की हत्या के आरोप में राम रहीम उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन इतने भर से राम रहीम के गुनाहों की कुंडली पूरी नहीं होती। राम रहीम पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का भी मामला दर्ज है। साधुओं को ये कहकर नपुंसक बनाया गया कि ऐसा होने से वो लोग प्रभु को महसूस कर सकेंगे। राम रहीम पर एक समारोह के दौरान गुरु गोविंद सिंह की नकल कर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप है। लेकिन कड़वा सच ये है कि राम रहीम न सिर्फ फिर एक बार पैरोल पर जेल से बाहर है, बल्कि बागपत के बरगाना आश्रम में उसके भक्तों का मजमा लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।